इस लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी का हाल देखिए। ये वही कार है जिससे एक रईसजादे ने 6 लोगों को रौंद दिया। आरोप है कि नशे में धुत रईसजादे ने तेज रफ्तार कार से पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी एक बुलेट वाले से जा टकराई। इस बुलेट पर 3 लोग सवार थे। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि बुलेट चालक इसके बाद हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। टक्कर के बाद लैम्बोर्गिनी चालक ने अपना बैलेंस खो दिया और कार बुलेट पर चढ़ गई। इसके बाद मौके से भागने की फिराक में रईसजादे ने 3 और लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। सड़क पर नाचती लैम्बोर्गिनी का ये तांडव तब जाकर थमा जब वो एक खंबे से जा टकराई। लैम्बोर्गिनी पर पड़े डेंट, अंदर बिखरे कांच और बड़े बड़े डेंट। ये एक्सीडेंट कितना भयंकर था, इस लैम्बोर्गिनी का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चालक तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा बताए जा रहे हैं। आरोप है कि तंबाकू व्यापारी के बेटे ने पहले टक्कर मारी और इसके बाद जब मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों में रोष था तो उनके बाउंसर ने लोगों के साथ अभद्रता की। आरोप है कि रईसजादे को बचाने के लिए बाउंसर्स ने भीड़ को तितर-बितर किया। तंबाकू व्यापारी के बेटे को बचाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाया। बताया जा रहा है इस दौरान तंबाकू व्यापारी के बेटे नशे में धुत थे। वो इतने बेसुध थे कि उनकी आंखें नहीं टिक रही थी। हादसे के बाद लैम्बोर्गिनी को पुलिस थाने में खड़ा कराया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने पूछा कि क्या रईसजादों को कानून का कोई खौफ नहीं है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जब पुलिस और सरकार ही ढिलाई बरतती है तो ऐसे लोगों को लगता है कि सड़क इनकी बपूती है, कहीं भी जाएंगे किसी को भी उड़ा देंगे। पता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही नहीं है तो फिर डर कैसा। लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि रईसजादों के लिए आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, गाड़ी पर स्क्रैच और गाड़ी का डैमेज का पैसा गाड़ी से कुचले गए लोगों से ही वसूल करना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी गाड़ी से टकराने की, है कि नहीं। इस घटना से जुड़े जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनमें से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कार को थाने के अंदर बाकायदा कवर लगाकर खड़ा किया गया है। लोगों ने कहा कि लैम्बोर्गिनी को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। इस पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने लिखा, कानपुर पुलिस को ढेर सारा प्यार। आप इंसान तो छोड़िए, लैम्बोर्गिनी को भी थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, उसे कवर से ढकते हैं, बाउंसर गाड़ी की सुरक्षा करते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, तंबाकू कारोबारी का बेटा है तो टशन तो होगा ही। पहले लोगों को ठोक दिया, फिर बाउंसरों से रगड़वा दिया। अब थाने में गाड़ी ऐसे ढकी है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। लगता है कि कानपुर पुलिस अब गाड़ियों का मेकअप बचाने की ड्यूटी पर तैनात है। इसी बीच कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुणे एक्सीडेंट को एक और बार याद किया। लोगों ने कहा कि रईसजादे को जज साहब केवल निबंध लिखवाएंगे और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी कड़ी में एक यूजर ने पूछा, जज साहब इनको भी निबंध लिखवाएंगे या 2 वाक्य की कविता लिखवा कर ही रिहा कर देंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, लड़के को निबंध लिखना आना चाहिए, बस फिर बच जाएगा। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बहुत ही डरावनी और चिंताजनक घटना। कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा मिले। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये हादसा दोपहर करीबन 3:15 पर रेव 3 मॉल के पास हुआ। तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लग्जरी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए कई गाड़ियों से जा टकराई। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक करें या कुछ इस तरह का अभी तो कोई? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे।
इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। लोगों का कहना है कि तंबाकू व्यापारी का बेटा बहुत तेज कार चला रहा था। वो नशे में पूरी तरह धुत था। उसे पता तक नहीं लगा कि उसने कितनी गाड़ियों को एक के बाद एक टक्कर मारी। कई लोगों ने तो ये भी बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो कार से निकलने की हालत में भी नहीं थे। बाउंसरों ने उन्हें कार से निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हादसे के बाद लोगों में इतना रोष था कि वो गाड़ी के कांच तोड़ने पर आमादा हो गए थे। ऐसे में बाउंसरों ने बीच बचाव किया और तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को गाड़ी से निकाला। इस दौरान जब लोगों ने लड़के की गिरफ्तारी की मांग की, लड़के को पुलिस थाने ले जाने की जिद की, तो बाउंसरों ने भीड़ के साथ अभद्रता की। दोपहर में गणेश का जॉब करता हूँ। लगभग मैं लंच टाइम में अपने घर आता हूँ। ये फूल पारी वाली चौराहे पे तो वहाँ पर वैसे बात चल रही थी कि ये लेमोनी कार थी और उसमें जो चला रहे थे, अब ये तो नहीं मालूम मुझे कौन है वो, तो उनसे कुछ किसी से टक्कर हुई। अचानक से उनके पीछे एक फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, उनके जो बाउंसर्स वगैरह थे 6 लोग थे, तो अचानक से उतरे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस बंदे को निकाला और उस निकाल के उसको फॉर्च्यूनर में रख के ले गए। बाकी 2 बाउंसर जो थे वो कार के साथ साथ आए। तो मेरे पास इतना समय, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सर सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक के पैर में थोड़ा सा चोट लगी है। 4-5 लोग हैं। 6 लोग 4 लोग जो भी हो। इस घटना के वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की चर्चा है कि अब इस केस में आगे क्या होगा। क्या इस घटना के बाद रहीज़ादे के लिए सरकार और कानून की ओर से ढिलाई बरती जाएगी या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो न केवल इस रहीज़ादे के लिए बल्कि तमाम दूसरे लोगों के लिए एक नजीर साबित होगा, जो कि ये बताएगा कि कानून सबके लिए बराबर है और आम इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं। बहरहाल इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।